हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि यादृच्छिक चर x किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर पट आने की संख्या को निरूपित करता है तो x का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास जो मानक विचलन है वो निकालते कैसे है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक यादृच्छिक चर x होता है और उसके संगत प्रायिकताएं निकालते हैं, और यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकताओं को एक साथ लिखने के बाद हमारे पास प्रायिकता बंटन बन जाता है। अब जैसे मैं बोलूं कि यादृच्छिक चर ये हमारे पास, जैसे मेरे पास x हो गया और संगत प्रायिकताएं, या फिर xi बोल देता हूं, तो यहाँ पे अपने पास संगत प्रायिकताएं ये किसके बराबर हो जाएगा, ये pxi के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला मान अपने पास हो जाएगा ex, जो माध्य को निरूपित करता है, या इसको प्रत्याशा भी बोल सकते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा xi गुणा में pxi के बराबर ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये i का मान 1 से लेके n तक जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि मेरे को निकालना है x स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक, यहाँ पे xi का वर्ग हो जाएगा और इधर अपने पास केवल pxi रहेगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसका मानक विचलन की बात करूंगा ना, तो पहले तो मेरे पास प्रसरण आ जाएगा। प्रसरण है ये अपने पास सिग्मा x से निरूपित होता है, जो कि बराबर हो सिग्मा x स्क्वायर से निरूपित होता है, और ये बराबर हो जाएगा ex स्क्वायर माइनस में ex इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं मानक विचलन निकालूंगा, मानक विचलन, तो ये इसका वर्गमूल कहलाएगा। मानक विचलन ये बराबर हो जाएगा सिग्मा x, या जिसको मैं एचडी स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकता हूं, ये बराबर हो जाएगा ex की घात 2 माइनस में ex और इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, ये बन जाएगा। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि यादृच्छिक चर किसको मानना है, सिक्के को 3 बार उछालने पर पट प्रकट होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्रतिदर्श समष्टि बोल देता हूं। प्रतिदर्श समष्टि किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास s, मतलब कि सिक्के को 3 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना। तो इसमें अब पहले मैं अवयव की संख्या की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे बोलेंगे s। इसमें देखो अवयव की संख्या या तो हो सकता है कि तीनों बार अपने पास चिता जाए, या हो सकता है कि 2 बार चिता जाए, 1 बार पटा जाए। तो इसके लिए 3 केस बनेंगे। देखो HTH बन जाएगा और एक अपने पास THH बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार पटा जाए और 1 बार चिता जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ये देखो 3 केस बनेंगे इसके भी, THT और एक HTT। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही बार पटा जाए। तो इसमें देखो अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि में, ये अपने पास 8 के बराबर हो जाएगी। अब देखो हमें घटना क्या मानना है, ये घटना 3 बार देखो सिक्के को 3 बार उछालना और पटाना। ठीक है, तो यादृच्छिक चर हम लोग मानेंगे यहाँ पे पटाना, पटाना बोल दिया मैंने। तो अब देखो यहां से देखो xi का मान हमारे पास एक बार पटाना, 2 बार पटाना, 3 बार पटाना, या फिर पट नहीं आना। मतलब कि i का जो मान है ना, वो अपने पास 0, 1, 2, 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब सीधा हम लोग बोलेंगे xi का मान किसके बराबर होगा, जब अपने पास 0 बार चिताए, 0 बार, इसको xi यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 0, 1, 2, 3, और इसके संगत प्रायिकता pxi देखते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जब 0 बार चिताए, 0 बार पटाए, तो अपने पास ये वाला केस हो जाएगा। तीनों बार चिताना चाहिए, और तीनों बार चिताना मतलब कि ये इसकी संगत प्रायिकता है। कुल घटनाएं अपने पास 8 है और अनुकूल घटनाएं अपने पास 1 है, तो 1/8 के बराबर। 1 बार पटाना मतलब कि ये 3 घटनाएं हो गई, तो इसका 3/8 के बराबर। 2 बार पटाना तो मतलब सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया कि 1 बार पटाना तो अपने पास ये वाली घटना हो गई, ये वाली घटना। और ये अपने पास देखो ये x1 x0 हो गया, ये अपने पास x1 हो गया, ये अपने पास x2 हो गया, और ये अपने पास x3 हो गया। ठीक है, तो ये भी 3/8 के बराबर हो जाएगा और ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अपने पास अगर मैं ex का मान निकालना चाहूं, तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 0 गुना में 1/8 और प्लस में 1 गुना में 3/8, प्लस में 2 गुना में 3/8 और प्लस में 3 गुना में 1/8 के बराबर। यहाँ से देखो 8 तो लघुत्तम आ जाएगा, तो ये नीचे तो 8 रह जाएगा, और ऊपर अपने पास देखो 0 गुना में 1 ये 0 के बराबर, और फिर 1 गुना में 3 3 के बराबर, 2 गुना में 3 6 के बराबर, 3 गुना में 1 3 के बराबर। तो आगे इसको हल करते हैं, तो ex का मान किसके बराबर निकल के आएगा, देखो नीचे तो अपने पास 8 ही, और ऊपर कितना बन जाएगा
3 6 9 9 और 3 12 के बराबर, तो 12/8 जिसको काटेंगे तो यहाँ से 3/2 के बराबर ये बन जाएगा, तो माध्य का मान तो 3/2 बन गया। इसके बाद हम लोग EX स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो EX स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, देखो 0 का वर्ग गुणा में 1/8 के बराबर बन जाएगा, फिर अपने पास 1 का वर्ग गुणा में 3/8 के बराबर बन जाएगा, फिर अपने पास 2 का वर्ग गुणा में 3/8 के बराबर बन जाएगा, फिर 3 का वर्ग गुणा में 1/8 के बराबर बन जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये तो अपने पास 0 बन गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे देखो 3 गुणा में 1 3/8 के बराबर बन गया। फिर अपने पास ये देखो 4 4 या 12 12/8 के बराबर बन गया। यहाँ पे भी देखो 3 की घात 2 मतलब 9/8 के बराबर बन गया। इसके बाद ये अपने पास EX स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो जोड़ते हैं, तो 12 और 9 21, 21 और 3 24, तो 24/8 के बराबर ये बन जाएगा EX स्क्वायर का मान। अब इसके बाद में इसको सरल करते हैं, देखिए तो ये अपने पास 3 के बराबर आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे EX इस पूरे का वर्ग निकालते हैं, तो ये 9/4 के बराबर बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग ST स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि मानक विचलन का मान निकालते हैं, जो कि किसके बराबर आएगा, EX स्क्वायर माइनस में EX पूरे का वर्ग, और ये अपने पास पूरे का वर्गमूल बन जाएगा। तो मतलब 3 माइनस में 9/4 और इस पूरे का वर्गमूल ये बनेगा। तो देखो 3 चौक 12, 12 माइनस 9 3/4 का वर्गमूल बन जाएगा। इसका मतलब HD ये किसके बराबर आएगा, वर्गमूल 3/2 के बराबर ये बन जाएगा, और यही अपने पास मानक विचलन है। अब देखो कोई विकल्प तो दे नहीं रखा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।